जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बतलाने जा रहे हैं जो कि आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में श्योर पूछा जाता है या आपके एग्ज़ाम में श्योर पूछा जाता है। और यही नहीं, बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ ये कई बार कंपटीशन में आईआईटी में, जी में, नीट में, फिर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और यह जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन वर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है, यानी प्रकाश कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है, विकिरण भी कण एवं तरंग की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ भी, डी ब्रॉगली ने बताया था कि पदार्थ भी कण एवं तरंग की तरह व्यवहार करता है। और इन्हीं के आधार पर ये बतलाया गया कि इलेक्ट्रॉन भी कण एवं तरंग दोनों तरह का व्यवहार करता है। यानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत इस बात पर आधारित होगा कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों ही तरह का व्यवहार करता है। देखें, सन 1927 ईस्वी में 1927 में जर्मनी के वैज्ञानिक या जर्मनी के रसायनज्ञ हाइजेन वर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है क्या? तो इन्होंने बतलाया कि अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ लगातार गति करता रहता है, उनके स्थिति और वेग दोनों का निर्धारण साथ साथ नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित किया जाता है और वेग, यहाँ पर वेग के जगह पे हम संवेग भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन का वेग, इन दोनों का सत्यापन, इन दोनों की जानकारी एक साथ नहीं, इन दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान होता है 4 पाई एम, जहाँ डेल्टा एक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, डेल्टा भी इलेक्ट्रॉन का वेग है और ये ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? तो एच प्लैंक कांस्टेंट है। और 4 पाई आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है। यह एक अपरिमेय संख्या है और यम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, और ये देखिए इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये होता है एच अपान 4 पाई। तो कई बार आपसे एंट्रेंस एग्जाम में
पूछा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो अगर ये होगा तो ये भी सही है, और अगर नीचे वाला आप लिखते हैं तो नीचे वाला भी सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटते रहते हैं, उनके स्थिति और वेग का निर्धारण दोनों साथ साथ नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, जरा इसको हम देख लें। तो ये है डेल्टा यक्स इंटू डेल्टा वी, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और देखिए एच प्लैंक कांस्टेंट है, और 4 तो कांस्टेंट है, ये पाई भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला करके ये राइट साइड में जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। और अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो डेल्टा यक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के अपॉन डेल्टा वी। तो अब देखिए डेल्टा यक्स अनुक्रमानुपाती है और डेल्टा वी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम का मतलब आप तो समझते ही हैं। तो अब देखें हाइजेनबर्ग ने ये बतलाया कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होगी तो उसका जो वेग होगा वेग अनिश्चित हो जाएगा। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, अभी तो डेल्टा यक्स हम किए थे, अगर हम डेल्टा वी कर दें तो डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन डेल्टा यक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका यानी इलेक्ट्रॉन का वेग निश्चित है तो उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों का निर्धारण साथ साथ नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होगी तो वेग अनिश्चित होगा, और अगर वेग निश्चित होगा तो उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब अगर जरा हम फिगर के माध्यम से अनिश्चितता के सिद्धांत को समझना चाहें तो देखें ये किसी तत्व के परमाणु का नाभिक है, और आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन कण की तरह और तरंग की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या यह मान करके की जाती है कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो अगर तरंग की तरह व्यवहार करेगा, देखिए अगर कण होगा तो कण सीधी रेखा में चलती है, लेकिन तरंग होगा तो तरंग सीधी रेखा में नहीं चलती है। तरंग के चलने का तरीका ये है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह, वैसे समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटेगा। लेकिन अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या यह मान करके की गई है कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे तरंग की तरह से गति करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करे, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है और हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, सपोज कीजिए अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ करके आएगा तो यहाँ मिलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ कैच करना चाहें तो वह इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इधर से। अगर हम यहाँ निश्चित करें कि इलेक्ट्रॉन
अब यहाँ है तो उसको यहाँ मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहाँ से। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ निश्चित है तो यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगी, और यहाँ निश्चित है तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगी। तो यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि यह अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये इम्पॉर्टेंट टर्म सबको अच्छी तरह से समझ में आवे, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।